ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे न्याय के देवता शनिदेव तथा हनुमान जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पुराणों के अनुसार शनिदेव का एक नाम कृष्ण भी है। ये नाम स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने शनिदेव को दिया था। आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है या कथा का श्रवण करता है तो उन भक्तों पर शनिदेव जी के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि शनि दोष से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी की कथा को सुनने तथा भजन कीर्तन करने से उनकी सभी प्रकार के ग्रह और साढ़े साती ढैया समाप्त हो जाती है और साथ ही शनिदेव की कृपा से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है। तो भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं दुख दारिद्र्य को दूर करने वाली शनिदेव जी की बड़ी ही दुर्लभ पावन कथा। उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्रेरक कहानी। होनी बहुत बलवान है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा कि जहाँ आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर भी व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। ये विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता हैं। मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए। मैं उसे रोक कर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम ये सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही चेता रहा हूँ कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। व्यास जी ने कहा कि ये सब होगा, और अभी आगे की सुन। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा और वहीं तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। वेदव्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियात बस शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हुआ। जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। परंतु उसे महलों में लाने के बाद
उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया और उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड की सजा दे दी। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिटता जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास ये अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कथा आरंभ करी और जब भीम के बल के वह प्रसंग सुनाए जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि यह कैसे संभव हो सकता है, मैं इसे नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, ये मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ। परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। इस कथा का सार ये है कि कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। गीता जी के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त बना है। होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उत्तम कर्म व ईश्वर नाम जप से होनी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो प्रेम से बोलें राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब आइए सुने शनिदेव महाराज की कहानी। किसी एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 3 बहुएं थीं। एक बार वह अपनी छोटी बहू को घर छोड़कर खेतों में काम करने सबको लेकर चला गया। वह छोटी को जाने के पहले भोजन बनाने और पूजा की तैयारी का उपदेश देकर चला गया। वह बड़ी दानी स्वभाव की थी। सबके चले जाने पर कोढ़ी का रूप रखकर शनि भगवान आए। उन्होंने तेल उबटन लगाने के लिए कहा, फिर नहाने के लिए गर्म पानी मांगा और फिर पेट भर खाना मांगा। उस दानी स्वभाव की बहू ने उनके कहे मुताबिक सब कुछ कर दिया। उन्होंने खूब डटकर भोजन किया और पत्तल को मोड़कर छप्पर में खोस गए। शाम को परिवार के सभी लोग आए। सभी चीज़ें तैयार थीं, केवल खाना कम था। पूछने पर पता लगा कि बहू ने एक भिखारी को खिलाया था। ब्राह्मण ने उससे असंतुष्ट होकर दूसरे शनिवार को बड़ी बहू को घर में रखा और सब लोग खेतों में काम करने चले गए। उसी भांति शनि भगवान आए और वही सब मांगा, पर बड़ी बहू ने कह दिया, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। शनि देवता ने कह दिया तो ऐसा ही हो, और चले गए। वापस आने पर ब्राह्मण ने देखा कि कुछ भी तैयार नहीं था और भोजन गायब हो गया था। अगले शनिवार को मझली बहू को घर पर रखा और उसने भी बड़ी की तरह ही किया। शनि देवता ने उसे भी वैसा ही शाप दिया।
और चले गए। चौथे शनिवार को फिर छोटी बहू को रखा गया। उसने पहले की ही भांति शनि देवता के आने पर किया। शनि देवता अपनी जूठी पत्तल छप्पर में फिर खोसकर चले गए। घर वापस आने पर सबने देखा कि घर अच्छी अच्छी चीज़ों से जगरमगर हो रहा है। रसोई में नाना प्रकार के व्यंजन, मिठाई, पकवान बने हुए रखे हैं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि निर्धनता में भी ये सब कैसे बन गया। बहू ने बतलाया, कोढ़ी आया था, उसकी कुछ सेवा कर दी थी और भोजन करा दिया था। ब्राह्मण समझ गया कि शनि देवता आए थे, उन्हीं की कृपा से ये सब हुआ। उसने अपना घर देखना शुरू किया तो छप्पर में खोसे हुए पत्ते मिले, जिनमें हीरा जवाहरात भरे थे। बहू ने बतलाया, ये तो भिखारी की जूठन है। शनि भगवान की कृपा से उनके घर में धन संपत्ति भर गई। हे शनि देवता, जैसे छोटी बहू पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वालों पर भी, कहानी सुनने वालों पर भी। प्रेम से बोलें, शनिदेव महाराज की जय हो। आइए सुने शनिदेव महाराज की दूसरी कहानी। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। उसने अपने नगर में एक बाजार लगवाया। दूर दूर से सौदागर बुलवाए और डुग्गी पिटवा दी कि बाजार उजड़ने पर जिसका जो भी माल नहीं बिकेगा उसे राजा खरीद लेगा। सौदागर बहुत खुश थे। जिस दिन किसी सौदागर का कोई माल नहीं बिकता, राजा के आदमी जाते और उचित मूल्य देकर खरीद लेते थे। एक दिन एक मतिभ्रम लोहार एक लोहे की शनि देव की मूर्ति बनाकर बाजार में बेचने के लिए ले आया। भला शनि मूर्ति कौन खरीदता। हमेशा की भांति पैठ के उठने पर राजा के आदमी उसके पास पहुँचे और मूर्ति खरीदकर राजा के पास ले गए। राजा बड़ा धर्मात्मा और प्रजा पालक था। राजा ने बड़े आदर से शनि देव की मूर्ति को महल में रख लिया। रात में जब राजा सोया हुआ था, तब उसने देखा कि एक तेजोमय नारी उसके शरीर से निकली और द्वार की ओर बढ़ी। राजा ने पूछा, कौन हो? नारी मूर्ति बोली, राजन, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे घर से विदा होती हूँ। अब तो तुम्हारे घर में शनि का वास है, हम दोनों एक साथ एक जगह पर नहीं रह सकते। लक्ष्मी जी चली गईं, पर राजा ने नहीं रोका। शनि देव को आश्रय देकर वह उनका निरादर नहीं कर सकता था, और फिर जाने वालों को कौन रोक सकता है। थोड़ी देर में एक देव पुरुष निकला और द्वार की ओर बढ़ा। राजा ने पूछा, आप कौन हो? देव पुरुष बोला, मैं वैभव हूँ। राजा ने उसको भी जाने से नहीं रोका। इसी प्रकार धर्म, धैर्य, क्षमा आदि अन्य गुण भी एक एक करके राजा के पास से चले गए, पर राजा किसी को नहीं रोका। अंत में जब सत्य जाने लगा तो राजा ने पूछा, तुम कौन हो देवपुरुष? सत्य बोला, राजन, मैं सत्य हूँ। राजा ने लपक कर उसके पांव पकड़ लिए और बोला, सत्यदेव, तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हारे बल पर तो मैंने सबका तिरस्कार किया है। मैंने तुमको आज तक नहीं छोड़ा और आज भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और तुम ही मुझे कैसे छोड़ सकते हो? सारे संसार को छोड़ सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं। सत्य लाचार होकर रुक गया। बाहर सब लोग सत्य की राह देख रहे थे। जब सत्य को बहुत देर हो गई फिर भी वह न आया तो धर्म बोला, सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता, मैं वापस जाता हूँ। धर्म के पीछे दया, धैर्य, क्षमा, वैभव, लक्ष्मी सभी लौट आए। लक्ष्मी बोली, राजन, तुम्हारे सत्य प्रेम ने तुम्हारी रक्षा की, हमको वापस आना पड़ा। तुम्हारा जैसा सत्यवादी दुखी नहीं रह सकता। इस प्रकार राजा के सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी जी और शनि देव एक ही स्थान पर रहने लगे। तो प्रेम से बोले, शनिदेव महाराज की जय हो। प्रेम से बोले, सत्यदेव महाराज की जय हो। आइए सुने प्रभु श्री राम के द्वारा लक्ष्मण के त्याग की कहानी। कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी लोकापवाद के कारण सीता जी का परित्याग करके
अयोध्या का राज्य करने लगे। उन्होंने दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया। यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए भी पत्नी के स्थान पर सीता देवी की स्वर्णमयी प्रतिमा को ही बिठाया। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निष्कंटक राज्य किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी के भवन में एक देवदूत आया और बोला, भगवान, मुझे इंद्र ने भेजा है, अतः आप मुझसे एकांत में मिलिए। तब भगवान श्री राम ने एकांत में जाकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, मैं जब तक इस देवदूत के साथ बैठकर वार्तालाप करूं, तब तक कोई यहाँ न आवे। यदि कोई आवेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अतः तुम राजद्वार पर उपस्थित रहकर इस बात की ओर दृष्टि रखो कि कोई आ न जाए और किसी के लिए वध का प्रसंग न उपस्थित हो जाए। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर आज्ञा स्वीकार की और वे स्वयं राजद्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। इधर देवदूत ने श्री राम के साथ वार्तालाप प्रारंभ किया। इंद्र तथा अन्य स्वर्गवासियों का संदेश सुनाते हुए उसने इस प्रकार कहा, महाभाग, आपने रावण का विनाश करने के लिए ही भूतल पर अवतार धारण किया था। वह दुष्ट मारा गया, त्रिभुवन का कंटक दूर हुआ। आपने इस समय देवताओं का सब कार्य पूर्ण कर दिया। अब यदि आपकी रुचि हो तो मृत्युलोक त्याग कर दिव्य लोक में पधारिए। इसी समय मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा वहां आए और लक्ष्मण जी से पूछने लगे, श्री रघुनाथ जी कहाँ हैं? लक्ष्मण बोले, विप्रवर, मुझ पर दया करके थोड़ी देर यहीं ठहर जाइए। महाराज किसी देव कार्य से एकांत में बातचीत में लगे हुए हैं। दुर्वासा बोले, यदि अभी मुझे राजा श्री रामचंद्र जी दर्शन नहीं देंगे तो मैं समस्त रघुकुल को शाप देकर भस्म कर डालूंगा। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मन ही मन दुखी होकर कुछ विचार किया और स्वयं श्री रामचंद्र जी के समीप जाकर हाथ जोड़ साष्टांग प्रणाम करके कहा, देव, मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा दर्शन के लिए राजद्वार पर खड़े हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है? लक्ष्मण जी का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवदूत से कहा, तुम देवराज के पास जाकर ये कह देना कि मैं 1 वर्ष के अंदर ही आपके समीप आ जाऊंगा। दूत से ऐसा कहकर भगवान ने लक्ष्मण से कहा, वत्स, दुर्वासा मुनि को शीघ्र भीतर ले आओ। तत्पश्चात मुनि के आते ही श्री राम ने मुनि को अर्घ्य दे प्रणाम किया और हर्ष युक्त वाणी में कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं धन्य और अनुगृहीत हूँ जो कि आप मेरे घर पधारे हैं। दुर्वासा ने कहा, रघुनंदन, मैं उपवास पूर्वक चातुर्मास व्रत करके आज भोजन करने के लिए आपके घर आया हूँ, अतः मुझे शीघ्र भोजन दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने मिष्ठान आदि से मुनि की यथेष्ट भोजन कराकर तृप्त किया। इस प्रकार भोजन करके आशीर्वाद दे दुर्वासा मुनि चले गए। तब लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभो, अब मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके दुखी हो गए। तब लक्ष्मण ने कहा, प्रभो, अपने वचन को बिना किसी हिचक के सत्य कर दिखाना यही राजाओं का परम धर्म है। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने धर्मशास्त्र के जानने वाले मंत्रियों से बहुत देर तक सलाह ली और अंत में लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन, आज मैंने तुम्हें त्याग दिया, तुम शीघ्र दूसरे देश को चले जाओ। साधु पुरुषों का त्याग अथवा वध दोनों बराबर है। तत्पश्चात लक्ष्मण जी अपने घर में माता, पत्नी, पुत्र या सुहृद किसी के साथ सम्मति न करके सरयू के तट पर चले गए। वहां सरयू जल में स्नान करके तट पर एकांत स्थान में बैठ गए और पद्मासन लगाकर उन्होंने अपने आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्मरंध्र से अपने तेजोमय प्राण का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने जब ये समाचार सुना तब वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। वे मंत्रियों और सुहित जनों को साथ लेकर स्वयं उस स्थान पर गए
और करुण स्वर में हा वत्स कहकर फूट फूट कर रोने लगे। उस समय लक्ष्मण जी का कलेवर अदृश्य हो गया और फूलों की वर्षा के साथ आकाशवाणी हुई, महाभागराम, आप शोक न करें। ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त लक्ष्मण जी सर्व संन्यास करके परम धाम को पधार गए हैं। आकाशवाणी की ये बात सुनकर मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये लक्ष्मण परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, अतः अब अपने घर को लौटिए। राज्यकार्य की चिंता कीजिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछकर अपने स्नेह के अनुरूप उनका पारलौकिक कृत्य, श्राद्ध, पिंडदान आदि कीजिए। श्री रामचंद्र जी बोले, मैं लक्ष्मण के बिना अब घर को नहीं लौटूंगा। यदि आप लोगों की रुचि हो तो मेरे प्रिय पुत्र कुश को राज सिंहासन पर बिठाइए। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने परम धाम पधारने का विचार किया। प्रेम से बोले, प्रभु श्री राम की जय हो। आइए श्रवण करते हैं दुख दारिद्र्य को दूर करने वाली शनिदेव जी की बड़ी ही दुर्लभ पावन कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उससे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, ये सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तजनों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखें तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ 1.25 पहर ही लगना। प्रिय भक्तजनों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन ये बताइए आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनिदेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7 साल बहुत हैं। तब शनिदेव जी बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, ये भी मेरे लिए ज़्यादा है। तो शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाऊं? ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनि देव कहने लगे, 1.25 पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तजनों, उसे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी है, इसलिए मैं जंगल में जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और इस 1.25 पहर में कोई गाली भी दे तो उसे भी सुन लेना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, और वहां से चल दिया। और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी।
तो उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीदा। कद्दू खरीदकर अपनी चादर में लपेटकर वहां से चल दिया। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का वेश बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? तो ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरी इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। ये देखते ही साधु महाराज, जो कि शनि देव जी थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज ये देखिए, ये दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सिर को काट के अपने चादर में लेकर घूम रहा था। इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तजनों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में ये समाचार हुआ कि राजा के पुत्र का सिर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा को पूछा जाता है। तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण की अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? भक्तजनों, ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पूरा हो जाएगा। ये सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता और सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था? फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी को रोक दिया। कहानी कहते कहते 1.25 पूरा हो गया। शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था, राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे ये समझ में नहीं आया, इस सब के पीछे रहस्य क्या है? ये सब क्यों हुआ? आखिर ये सब था क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे 1.25 की शनि की दशा लगी थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शनिदेव की दशा किस प्रकार चलती है? तो ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को ये दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और शनि की कहानी सुननी चाहिए। तिल, तेल और काला उड़द आदि का दान करें। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाएगी। राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर जाकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, ये सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय,
जब शनि की दशा लगी थी तो ये कद्दू कुंवर का सिर बन गया था। और जब दशा उतरी है तो शनि महाराज ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को भी शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सबको मिले। तो बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं भगवान शनिदेव की दूसरी कथा। ये कथा सुनने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी और उसके 2 बेटे, एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यही भय था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह ना कर लें। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। इसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकारनी तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण भक्त थी। वह बचपन से ही उसी साहूकार के घर में काम करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म भी दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वह कर भी क्या सकता था, और वह साहूकारनी चाह कर भी कुछ ना कर सकी। दरअसल में ये तो तारा की चाल थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं। वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि उसे पाल पोस कर अपना नाम दे सके। अब देखिए, चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव-गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सर भगवान की चौखट पर पटकने लगी और लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जप भी करती रही। तो प्रिय भक्तजनों, उस स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनि देव ने सुनी तथा भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए और साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे अपने आप को कष्ट न पहुंचाने के लिए कहा और कहा, हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जप करती रहो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हारे जो भी दुख हैं सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। ये सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लग जाती है और शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करने लगी। अब शनिदेव एक साधु का वेश बदलकर साहूकार के घर पहुंच गए और अलख निरंजन का अलख जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा, हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी की है।
जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। उस साहूकारनी ने कहा, हे महात्मा, अहो भाग्य जो आप यहाँ पधारे। हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा जो कि दिमागी रूप से बीमार है, आप उसे ठीक कर दीजिए। आप जो चाहेंगे मैं वह आपको दूंगी। आइए, घर के अंदर आइए। साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया, जो अब चंदा के चले जाने से बहुत ही दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पीने के लिए दिया। अब उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया और साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले, किंतु वह नहीं मानी। वह तो उल्टे ही साधु महाराज को डांटने लगी, यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से उसे ईर्ष्या करने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग गई और वह मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवा से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। प्रिय भक्तजनों, तारा को शनिदेव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा के सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करने से उस पर कृपा बरसाई और उसका बच्चा, पति, परिवार वापस मिल गया। उसका पति भी स्वस्थ हो गया। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, साढ़े साती क्या होती है? इससे लोग क्यों डरते हैं? यह सही है कि साढ़े साती के समय व्यक्ति को कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किंतु इससे डरने और घबराने की कोई बात नहीं। इसमें कठिनाई और मुश्किल हालात जरूर आते हैं, परंतु इस समय व्यक्ति को कामयाबी भी मिलती है। बहुत से व्यक्ति साढ़े साती के प्रभाव से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। साढ़े साती व्यक्ति को कर्मशील बनाता है और उसे कर्म की ओर ले जाता है। अभिमानी, हठी और कठोर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से ये काफ़ी मेहनत करवाते हैं। साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। साढ़े साती का पहला चरण नज़दीकी रिश्तेदारों और जातक को प्रभावित करता है। साढ़े साती का दूसरा चरण व्यापार और गृहस्थी को प्रभावित करता है। साढ़े साती का तीसरा चरण परिवार और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। ये कभी भी किसी को ऐसे दंड नहीं देते। यदि दंड देते हैं तो उसे उसके साथ बहुत ही बड़ी शिक्षा भी देते हैं। जैसे एक माता अपने पुत्र की गलती पर उसे दंड देती है, उसकी भलाई के लिए, उसे सही मार्ग पर जाने के लिए, ठीक वैसे ही शनिदेव कर्म और न्याय के पथ पर चलने के लिए मनुष्य को दंड देते हैं, ताकि वह डरकर आगे ऐसा कार्य ना करे और अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाए। भगवान शनिदेव तो न्याय के मूर्ति हैं। इनकी पूजा और भक्ति करके व्यक्ति धन, ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है। जीवन में तरक्की करता है। घर में सुख, समृद्धि, वैभव का आगमन होता है और व्यक्ति का जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाता है। शनिदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को दिया अवश्य जलाएं और कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। शनिवार को जल में तिल डालकर पीपल को चढ़ाएं। इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ओम कृष्णाय नमः महामंत्र का जप भी करें। तो बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय हो।